आज हम सीखेंगे कक्षा 8वीं का गणित अध्याय 3 समांतर रेखाएं के अंतर्गत समांतर रेखाओं से संबंधित कुछ गुण धर्म के बारे में। जैसे कि आप देख रहे हैं, समांतर रेखा से संबंधित एक गुण धर्म है, एक ही रेखा के दो बिंदुओं पर खींची गई लंबवत रेखाएं परस्पर समांतर होती है। क्रियाकलाप नंबर 2 के दौरान इसको बताया गया है कि किस प्रकार से एक ही रेखा के दो बिंदु पर खींची गई लंबवत रेखाएं परस्पर समांतर होती है। इसको हम थोड़ा जांचने का प्रयास करें। आइए देखें कि एक ही रेखा के दो बिंदुओं पर खींची गई लंबवत रेखाएं परस्पर समांतर कैसे हो जाती है। तो सबसे पहले हम एक रेखा खींच लेते हैं। रेखा का नाम एल दे देते हैं और जैसा कि कहा गया है कि एक ही रेखा के दो बिंदुओं पर, तो इस रेखा पर दो बिंदु कहीं पर भी हम दे देते हैं। जैसे एक बिंदु ए और एक और बिंदु बी दे देते हैं। तो हम इस ए और बी बिंदु पर लंबवत रेखा खींचेंगे। हम यह दोनों लंबवत रेखा सेट स्क्वायर की सहायता से खींचेंगे, कुछ इस प्रकार से। और यहाँ भी हम एक लंबवत रेखा खींच लेते हैं बिंदु बी पर। तो ये दो लंबवत रेखा हमने सेट स्क्वायर की मदद से खींचा और ए बिंदु से जो लंबवत रेखा खींचे हैं उसको नाम दे देते हैं हम एम। तो ए एम एक लंब हो गया एल पर, और बी से जो लंबवत रेखा खींचे हैं उसको नाम दे देंगे हम एन। और जब हम लंब खींचते हैं तो वहाँ पर 90 अंश के कोण बनते हैं, अर्थात समकोण बनते हैं। तो यहाँ एक कोण बन रहा है, यहाँ जो कोण बन रहा है वो 90-90 अंश के होंगे। मान लो हम इसको कोण एक का नाम देते हैं और ये कोण दूसरा रहा। हमें ज्ञात करना है कि ये ए एम और बी एन जो दोनों लंबवत रेखा है वह समांतर है। चित्रानुसार हम देखते हैं तो जो कोण एक है वह 90 अंश का है। क्यों? क्योंकि ए एम लंब है एल पर, और जब लंब होते हैं तो वहाँ पर 90 अंश के कोण बनते हैं। इसी प्रकार से कोण 2 भी 90 अंश का होगा, क्योंकि बी एन को हमने लंब खींचा था एल पर। इस प्रकार कोण 1 और कोण 2 बराबर हो गए हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है, 90 अंश के हैं। चूँकि कोण 1 और कोण 2 ये संगत कोण हैं। ये कैसे संगत कोण हुए? चूँकि आप देखते हैं यहाँ पर ए एम और बी एन दो रेखाएँ खींची गई है और इनमें एल जो है तिर्यक रेखा का काम करेगा। और हम जानते हैं कि जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है और उनके जो संगत कोण हैं बराबर आ रहे हैं, तो ये दोनों रेखा जो है क्या होती है, समांतर होती है। कक्षा 7वीं में आप पढ़े थे कि दो रेखाओं पर एक तिर्यक रेखा यदि काट रही है और उनके जो संगत कोण हैं बराबर है, तो उस स्थिति में वह दोनों रेखा क्या है, समांतर है। और हमने देखा कोण 1 और कोण 2 संगत कोण है और दोनों बराबर है, अर्थात 90-90 अंश के हैं। चूँकि कोण 1 और कोण 2 ये संगत कोण हैं, अतः रेखाएँ जो ए एम और बी एन है वह क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। और यही तो कहना है कि एक ही रेखा के दो बिंदुओं पर खींची गई लंबवत रेखाएं परस्पर समांतर होती है। तो इस प्रकार से ए एम और बी एन क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। और जैसा कि हम जानते हैं, यदि ये दोनों रेखा क्या है, समांतर है, तो उनके बीच की जो लंबवत दूरी है समान होनी चाहिए। तो हम नाप कर देखते हैं उनकी बीच की लंबवत दूरी बराबर आ रही है या नहीं। तो हम देखते हैं यहाँ पर लगभग-लगभग आ रहे हैं 2.7 के आसपास। थोड़ा और दूरी पर नाप के देखते हैं तो 2.7 ही आना चाहिए। और उनके बीच की लंबवत दूरी को यहाँ पर हम नाप के देखें तो यहाँ पर भी 2.7 ही है। थोड़ा और दूरी पर उनकी लंबवत दूरियों को नाप के देखें, देखिए यहाँ पर भी 2.7 ही है। अर्थात ए एम और बी एन जो कि लंबवत रेखाएं हैं, तो यह जाँचने पर पता चला। और साथ-साथ हम नाप के देखें तो उनके बीच की जो लंबवत दूरी है वह भी समान ही है। तो इस प्रकार हमने सीखा कि एक ही रेखा के दो बिंदुओं पर खींची गई लंबवत रेखाएं परस्पर समांतर होती है।